These are some juices which are secreted by some glands in blood. जैसे glands का नाम बताओ, किन्हीं दो glands का नाम बताओ आयुषी। सर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। एक तो पिट्यूटरी है जो हमारी ग्रोथ बढ़ाती है, जैसे हमने नहीं बताया था जायंटिज्म एंड डॉर्फिज्म, बहुत लंबा आदमी बहुत छोटा। हम लोगों की ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? नहीं, जो ठीक है वो तो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बताइए? और सुबह तो वो कहाँ है? क्या काम है? अच्छा वो तो ठीक है, दैट इज हमारे उसको जो स्वेट ग्लैंड्स को स्मेल देती है, वही है सबसे ग्लैंड। अच्छा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है बताओ? ग्रोथ को बढ़ाना। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक तो ग्रोथ हार्मोन जो निकालती है उसका क्या नाम है, यहाँ पर है, तुमने देखा था माइंड में कि नहीं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और दो ग्लैंड और हैं, दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी, एक टेस्टिस है एक ओवरीज। तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाएगी और ओवरी से दो कौन कौन से निकलते हैं? सही है, तो तीन है, लेकिन यही 3 ग्लैंड ही नहीं है, और भी ग्लैंड्स हैं जो इस तरीके से निकालती। ग्लैंड्स किस तरीके से हो सकती हैं? ग्लैंड ऐसे होती है किसी भी बॉडी में ऐसे, और उसमें जूस भरा रहेगा और वो इसमें से ऐसे लुढ़क जाएगा। ग्लैंड का क्या मतलब है? एक ऐसी सुराही जैसा, तो उसमें क्या भरा रहेगा? जूस, और फिर उसमें से फिर कुछ ऐसा एक्शन होगा कि इसी में से निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ग्लैंड। तो दिस इज ग्लैंड। तो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? अब हम एक नई चीज जानने जा रहे हैं कि वो कौन सी 10 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। हमें तो 3 ही पता हैं, एक तो पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पता है टेस्टिस और एक पता है ओवरी, लेकिन टोटल कितनी है? 10। तो अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है और उनके काम क्या क्या हैं। देखो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स, दीज आर सम केमिकल जूसेस। ये कैसे जूसेस हैं बताओ? दीज आर केमिकल जूसेस which are directly mixing with blood and affect target organs। ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि ब्लड में है तो कहीं भी अपना काम करे, जहां उसे जो काम करना है। ग्रोथ ऐसे बढ़ानी, क्या ऐसे बढ़ा देगा ग्रोथ? तो इस तरीके से हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस। देखो, which are released from glands, वे किसके द्वारा रिलीज होते हैं? which are released from glands and directly mixes with blood, जैसा देवव्रत ने बताया, mixes with blood and affect जो टारगेट ऑर्गन है वही वो अपना काम करेंगे। टारगेट ऑर्गन्स। अब देखिए कि now how is the sex of baby determined? बच्चे का जेंडर कैसे डिटरमाइन होगा कि वो एक बॉय है या गर्ल है? सो हाउ इज द सेक्स या जेंडर ऑफ बेबी? पहले तो अल्ट्रासाउंड हो जाता था, लेकिन अभी वो प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उससे लोग क्या कहते हैं कि फीटिसाइड कर देते हैं। जेंडर ऑफ बेबी डिटरमाइंड, क्योंकि हमारे समाज में डाउरी सिस्टम है, तो डाउरी सिस्टम से बचने के लोग ऐसा करते हैं कि इतना कौन इकट्ठा करेगा, क्या करेगा। तो ये सारी अगर बुराइयां खत्म हो जाए तो लोग फीमेल फीटिसाइड क्यों करें? नहीं, बट ये सब समाज में है, धीरे धीरे उम्मीद करूँगी। अब हम देखेंगे कि
क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है? डीएनए, डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये देखो डीएनए कैसा है बताओ? डबल स्ट्रक्चर हेलिकल है ऐसा। तो ये जैसे आप यहाँ देख रहे हो और हमने भी पहले दिखाया था, जिसमें ये कोड है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जरा हम इस चीज को देखें कि ये सो डीएनए किस तरीके का होगा, जरा लेट अस सी। यानी इसमें एक ऐसा कोड है जो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बता देगा। अगर ये हमारी बॉडी के हर सेल में, यानी बाल का एक टुकड़ा भी हो ना, तो उसका सेल लो, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है बताओ? किसी भी सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है छोटा सा, उस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल। तो लेट अस सी, और उसमें ये कोड है कि ये बता देगा कि ये मतलब आद्या ऐसी होंगी दिखने में, या दिव्या का चेहरा कैसा है। ये इसमें कोड है कैसा प्रोटीन होगा। लेट अस सी कि ये देखो थ्री डी प्रिंटर। सो अब आप देखिए कि यहाँ पर जैसे प्रिंटर का हम आपको दिखा रहे हैं कि 3D प्रिंटर काम कैसे करता है, फिर उसके बाद आगे की चीज हम आपको बताएंगे। ये देखो ये घर बन रहा है, उसमें कोड डाल दिया गया, वो अपने आप घर बना रहा है। सीमेंट लकड़ी डाल दिया, अपने हिसाब से देखो अपने आप जैसा चाहिए वो बना देगा। चाहे वहां रहो या ना रहो, घर बन के अगले दिन आप तैयार है। उसमें कोड बस फिट किया। और देखिए 3D प्रिंटेड हाउस। सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो, तो आजकल क्या है कि मिस्त्री की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रिंटर भी आते हैं 3D के। अब ये देखो बस ये मशीन है, ये अपने आप सीमेंट डालती जाएगी, पूरा घर बन जाएगा एक दिन। और फिर जब बन जाएगा तो दिखने में ये देखो कंप्यूटर में कोड है, उसी हिसाब से चलता रहेगा। और ये देखो ये नीचे इसका नोजल है, और नोजल क्या कर रहा है बताइए? क्या वो दीवार बनाता जा रहा है? अच्छा, दूसरे कंट्रीज में तो ऐसा खूब चल रहा है, हमारे यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ है, बट अगर ये आ जाती टेक्नोलॉजी तो ये बहुत सस्ता होगा। ये देखो दीवार बना रहा है, नई लेयर डाल रहा है कि नहीं उसके ऊपर, तो ऐसे। और ये 3D प्रिंटर है, इस 3D प्रिंटर में देखो प्लास्टिक में भी कैसे बना रहा है। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है 3D प्रिंटर, जैसे तुम यहाँ रख दो तो वो प्लास्टिक गिराता जाएगा, प्लास्टिक गिरा के ये बना देगा। उसमें आयुषी का फोटो डालें, आयुषी बना देगा 3D खिलौने जैसे। ये देखो, देख रहे हो कैसे सीमेंट गिर रहा है कैसे, और ऐसे पूरा घर जैसा भी होगा तो लास्टली बहुत सुंदर सा घर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे बनता चला जाएगा। अब हम देखें कि ये वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटर। सो लेट अस सी, इसी चीज को अब हम यहाँ देखें कि कैसे 3D प्रिंटर काम करता है, फिर वही काम इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। एक नॉर्मल प्रिंटर किसी भी इमेज या टेक्स्ट को कागज पर प्रिंट करता है, ये तो लेकिन प्रिंटिंग है, 3D जो हमारा घर प्रिंटर का किसी चीज प्रिंटर है। को बनाने की कैपेसिटी रखता है। कहने का मतलब 3D प्रिंटर से हम जैसे चाहे ऑब्जेक्ट बना ये सकते हैं, देखो, और ये यह कोई छोटी प्लेटफॉर्म बात है। नहीं है कि आने वाले कुछ टाइम को 3D प्रिंटर से रिलेटेड कम होगा, ऑब्जेक्ट उतने ही साइड बना होता है जिस सेंटीग्रेड तक गर्म करता है, और साइड को ऊपर की तरफ ले। कई बार ऐसा भी होता है आप अब 3D प्रिंटिंग के
करती है और इसके मूवमेंट अब ये को एक अलग स्टेपर मोटर कंट्रोल करती है जो एक बेल्ट की है बोला जाता है। यदि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई हो तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे देखो, ये हम बना बनाते हैं वैसे बनाने के लिए तैयार है। नोजल सिर्फ प्लास्टिक को इसमें बस पिघलाने के बाद प्लास्टिक का बाहर तार है, भेजता पीछे तार ताकि दिख रहा है। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट तार का एक बंडल लगा दो बस। हेड को मूव जो करवाने चाहिए, का जिस काम कलर का प्रिंटर तार का लगा दो, कंट्रोलर वो करता बना है। दो। ये नोजल हेड से प्लास्टिक कंटिन्यूअसली ये पिघलता निकलेगा, रहता है और जैसे बाहर कि तुमने निकलता घर नहीं है। देखा। सबसे पहले नोजल हेड जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा बेड पर इसने बेस प्लास्टिक तैयार को कर लाइन लिया। बाय लाइन सेट करता है। जब प्लास्टिक एक लेयर पिघल बनकर के तैयार निकल हो रहा है। जाती है तब हेड थोड़ा सा ऊपर उठता है और उसी लेयर के ऊपर फिर से प्लास्टिक को पिघलाकर लाइनों को ऐड करता जाएगा। इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर को सेट किया जाता है और जब तक हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार नहीं हो ये जाता 8,000 तब का तक मिलता यही है प्रोसेस चलती रहती है। ज़्यादा इस तरह की प्रिंटिंग को एडिटिव प्रिंटिंग बोला जाता है जिसमें ये। एक के ऊपर एक लेयर बस को तुम ऐड फोटो किया खींच के जाता है डाल दो, और इस बना टेक्निक को देगा। फ्यूज प्लास्टिक का। डिपॉजिट मॉडलिंग बोला जाता है। सर ये हार्ड यदि आपके बस दिमाग में थोड़ी हलचल हुई घंटा है घर तो में एक दिखता है। क्वेश्चन आपके हैं? दिमाग में सिर्फ जरूर आना चाहिए कि हार्ड कुछ एक्सट्रूडर नहीं, मोटर जो फोटो इतनी डाल दूर से दो, फिलामेंट पर वही फोर्स चीज़ लगाएगी बस तो बटन क्या ऑन फोर्स करो। सही से लग जिस कलर का पाएगा? मेरे तार ख्याल होगा, से बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही इसलिए बना देगा। एक्सट्रूडर से सर, एक हेड 3D यूनिट पेन तक भी एक आता है। स्क्रू को कनेक्ट किया जाता है। 3D पेन भी आता है और 3D प्रिंटर, जैसे 3D प्रिंटर से ही गाड़ी बन गई। ये देखो, तुमने वो गाड़ी बना रहा है 3D प्रिंटर, कैसे ऊंचा उठता जा रहा है। और ये देखो, तुम गाड़ी निकालो, हाँ, बन गई गाड़ी। और दब भी रही कैसे, ये देखो, बस प्लास्टिक डालो, तुम्हारी जीप तैयार। और प्लास्टिक का खर्चा है कुछ भी। ये देखो, Welcome to this episode, where we will discuss 3D printers, one of the newest technologies in our कुछ भी A तुम्हें lot of you बनाना है। asked me about this machine from my previous video. This is a resin-based Okay? printing. तो मेरा कहने का मतलब है कि अब हमारे स्कूल में भी 3D प्रिंटर हाँ, है ना। तो अब ये मेरा कहने का मतलब है यही चीज इस डीएनए में भी है। इसमें कोड है कि वास्तव में जो पेरेंट्स हैं हमारे, बोथ पेरेंट्स, तो दो ऐसे सेट होंगे क्रोमोसोम के। ऐसे कैसे सेट होंगे? दो। तो कुछ फीचर्स अगर तुम्हारे मम्मी भी आएंगी तब भी मैं जान जाऊंगा कि ज्योति की मम्मी है, और ज्योति के पापा भी आएंगे तो भी मैं जान जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का कुछ फीचर तुम्हारे पापा से मिल रहा होगा और कुछ किससे मिल रहा होगा? मम्मी से। तो मुझे पता चल जाता है कि किसके पेरेंट्स हैं। तो वी गेट फीचर्स फ्रॉम मदर ऑल्सो, बोथ द पेरेंट्स। समझ आया? पूरा चेहरा एक का नहीं होगा, कुछ फीचर्स हम या अपनी हाइट किसी और से पाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डीएनए कंटेन्स, डीएनए टेक नहीं लगाओ हाथ का, हाथ का टेक हटाओ। हाँ, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये कैसा है बताओ? दो स्ट्रैंड, दो धागे हैं और दो धागे के बीच सीढ़ी, और सीढ़ी को मोड़ दो तो ये क्या, यही स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? और यही सीढ़ी को सीधा कर दो तो दो हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिराओ रस्सी की, और उसमें बहुत सारी स्टैंड हो चढ़ने के लिए, उसी को मोड़ दो तो क्या डीएनए ना बन जाए? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स कोड। इसमें ये नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर है, कोड तो है। कोड फॉर किसके लिए बताओ? वो फॉर जो हमारे फीचर्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। तो इसलिए डीएनए कंटेन्स, इट हैज ए जेनेटिक मटेरियल। जीन जानते हो क्या? जीन का मतलब होता है जो हमारे फीचर को डिसाइड करे, उसे जीन कहते हैं। कोई कहते हैं कि आयुषी तुम बदल जाओ, ऐसे क्या हो? तो आयुषी बोलती है ये तो हमारे जीन में ही है, हम बदलेंगे कैसे? ये तो डीएनए मेरा डिटरमाइन कर रहा है। हम लोग कई बार ऐसा नहीं बोलते हैं, ये तो हमारे जीन में ही है, किसी को मुक्का मारना, हम कैसे बदल जाएं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जीन का मतलब व्हाट इज अवर फीचर, इट इज डिटरमाइंड बाय डीएनए। और डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए बहुत लंबा, कितना लंबा है? एक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए, उसे धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते, इतना तो लंबा है। लेकिन इसका एक टुकड़ा जो हमारे चेहरे में, हमारे लिप्स के इस ऊपर का आकार करे, या कर्व्ड नोज है कि कॉन्वेक्स नोज है कि कॉनकेव नोज है, कोई भी फीचर, या कंजी आंखें हैं कि नीली आंखें हैं, या काले बाल हैं या ब्लॉन्ड हेयर है, सुनहरे बाल हैं, इन सबको कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए। तो देखो ध्यान से सुनो, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड डीएनए हमें क्या देता है? हमको देता है फीचर्स। हम जो भी हैं, एक कुत्ते को कुत्ता बनाता है और इंसान को इंसान। डीएनए है
ऐसा तुमने कभी देखा होगा कि आदमी के बिल्ली का बच्चा पैदा हो गया? कभी भी नहीं होगा। तो वो हैरान होंगे, ये क्या है, इसके तो पूंछ निकली। उसके मन में, तुम्हारे अंदर उसके लिए ममता ही ना जागे। तो डीएनए क्या चीज है बताइए? डीएनए, अभी हमने आपको जीन बताया। जीन हमारे अंदर क्या डिटरमाइन करता है? एक फीचर। हमारी एक क्रोमोसोम में 2000 जीन, और तो हमारी बॉडी में शौर्य होता तो अभी बताता कि 23 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में क्या है? ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम खुद किसका बना है बताओ? जैसे अगर तुम एक स्वेटर खोलो तो क्या इस तरीके से बना है? ये डीएनए। डीएनए बहुत सारा एक साथ हो जाए तब क्रोमोसोम बने। ये क्या चीज है? क्रोमोसोम। वैसे ये क्रोमोसोम जिस समय सेल डिवाइड होगा तब ये ऐसा हो जाएगा। अभी ये कैसा है? अभी मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, लेकिन पहले यहाँ समझो। तो क्रोमोसोम इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। एक बार वीडियो दिखाई भी थी, जब वो कंडेंस हुआ था तो क्रोमोसोम बना था कि नहीं? तो क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये डीएनए है। और ये क्या है बताओ? क्रोमोसोम। जैसे कि धागे से स्वेटर बन जाता है कि नहीं, ऊन से, वैसे ही डीएनए से क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ये सभी जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये हमको फीचर्स देते हैं। दे ट्रांसफर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स टू यंग वंस। डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या बताओ? दैट इज द मटेरियल जो किसी भी, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। हम एक सेल के बने हैं कि बहुत सारे सेल के? अच्छा, अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरिया एक एक सेल का बना, उसे तुम देख भी नहीं सकते। लेकिन हमारी बॉडी में तो हर जगह इतनी उंगली में ही काट लो, मिलियंस एंड बिलियंस है, नहीं? क्योंकि एक सेल कितनी छोटी होती, नहीं? तो हर एक सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बताओ ये क्या है? डीएनए है। तो डीएनए फिर कंडेंस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे ये डीएनए मुड़ मुड़ कर क्या बनेगा? क्रोमोसोम। और इसका एक हिस्सा इसी का ये जीन कहलाएगा। जीन क्या है? विच डिटरमाइन वन फीचर। तुम्हारी आंखें नीली होंगी, भूरी होंगी, कंजी होंगी कि काली होंगी, चार तरह कांच जैसी होती है नहीं कंजी, तो कैसी आंख होगी? एक फीचर को एक जीन डिटरमाइन करता है। और एक क्रोमोसोम में बताओ आयुषी कितने जीन होते हैं? 2000। देखो इन्होंने सुन लिया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? सुनते हैं हर चीज। तो ईच क्रोमोसोम कंटेन्स हाउ मेनी जीन्स? और हमारे इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 है, और 23 पेयर है। 23 वो भी पेयर में है, यानी हर एक सेल में 23 पेयर है। इतनी बात समझाएं। इन सब चीजों को लिखे, फिर हम आगे इस पे आए। तो लिखो डीएनए क्या है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जीन है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल। जीन तो तुम समझते हो ना? तो जेनेटिक मटेरियल which transfers features का मतलब समझते हो? features from parents, सही है, parents to young ones, ये जेनेटिक मटेरियल। इट हैज ए कोड। सेंटेंस को पूरा करो देवव्रत। इट हैज, इसमें कोड है। जैसे हमने देखा था 3D प्रिंटर में कंप्यूटर रखा था साथ में, ये इसमें किस चीज का कोड है? सर हमारे साथ प्रोटीन का सर हमारी बॉडी बनाने के लिए। इट हैज ए कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। तो लिखो इट हैज कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज है। इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है, ये देखो अब जरा देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Introducing the English test designed for you. Convenient,
fast, affordable, and trusted by top universities. The nucleus. नाउ हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन जो वन फीचर, यही तो ये खुल जाएगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? सो ए लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन वन फीचर इज कॉल्ड जीन. ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में कितने जीन होंगे? 2000 जीन होंगे. इसलिए चूंकि इसमें जीन है इसीलिए तो इसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे. जिसमें जीन होंगे उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल. अब देखो, नाउ क्रोमोसोम. रेयान क्रोमोसोम बताओ अपने मन से, फिर मैं लिखूं. क्रोमोसोम क्या है? इट इज, बोलो कुछ अपने मन से ही बताओ. देखा क्या चीज हो सकती है. अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, उसके आधार पर बताओ. बोलो. Sir, chromosome is a genetic material which forms when DNA and it has 23 pair and also has 2000 genes. हाँ रिया तुम भी बताओ. DNA is chromosome is a genetic material. It made from the condensation of हाँ DNA. यही है. क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. ये जब डीएनए खूब कंडेंस हो जाए, कोई चीज कंप्रेस करते चला जाए, जैसे रोलिंग नहीं करते हैं, तो कंडेंस फॉर्म. क्रोमोसोम क्या है? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? और ये कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है. इट इज ए जेनेटिक मटेरियल. ये क्या है? इट इज जेनेटिक मटेरियल. ईच क्रोमोसोम कंटेन्स अबाउट, एक क्रोमोसोम में कितने जीन होंगे? 20 pair. वो तो हमारे सेल में 23 क्रोमोसोम है. Sir, 2000. हाँ मतलब उस क्रोमोसोम में जीन कितने हैं? तो 2001 में, तो बताओ 23 में कितने जीन हो गए? बताओ जरा काउंट करो. Sir, 23 में 2000 से मल्टीप्लाई करो. Sir, 46,000 जीन है. इतनी चाहिए हमारे शरीर का फीचर डिसाइड. तो ईच क्रोमोसोम है, ईच क्रोमोसोम हैज अबाउट, मतलब लगभग इतने हैं, थोड़े कम ज्यादा भी हो सकते हैं जीन. ठीक है. और ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल है, कंटेन 23 क्रोमोसोम इन इट्स न्यूक्लियस. सेल में नहीं होगा, वो किसमें होगा? इस सेंटेंस को बोलो. ह्यूमन सेल contains 23 pair of chromosome इन इट्स in न्यूक्लियस. its nucleus. और वैसे चींटी में 86 है, हाथी में 13 क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया में 1 है. सब में अलग अलग है. ये नहीं सब में नहीं बोल देना 23. कुत्ते में 42 है, सब में अलग अलग है. वो चार्ट है, अगले क्लास में मिलेगा. तो देखो, ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स न्यूक्लियस. ये सब दिव्या बोल के दिखाओ. क्रोमोसोम बोलो जरा. क्रोमोसोम क्या है बताओ. हाँ बोल मानसी. याद होना चाहिए और लोग को बताना चाहिए. बोलो से. बोलो. Chromosomes is condensed form of DNA. It is a genetic material. Each chromosome contains about 2000 genes, and in human body there are 23 pair of chromosomes in one nucleus, in its nucleus. सही होता है.
It is condensed form of DNA. It is a genetic material. It contains about 2000 genes. One human cell contains 23 pairs of chromosome. It इन इट्स न्यूक्लियस। लिया 3 चीजें तुमको बतानी है, एक डीएनए, एक जीन और एक क्रोमोसोम। और अच्छा सा बता दो तो वो अभी के पूरा कर दिया। जीन के बारे में बताओ। और जीन है क्या? चलो आप बताओ जीन देवव्रत बताओ तीनों। DNA is a genetic material. It transfers feature from parent to young ones determined. It also determines protein synthesis आप बताओ। DNA is a genetic material. It transfers features from parents to young ones. It has code to synthesize the protein. और आप जीन बताओ। Gene is the long segment which determines one feature. One feature is called gene, and it is a genetic material. Each chromosome has 2000 genes in it. क्रोमोसोम Chromosome is condensed form of DNA. Each chromosome has 2000 genes. Human cell contains 23 pair of chromosome in its nucleus. तीनों सही है। तुम्हारा पेन पक्का तुम बताओ। बताओगी? और कौन बता रहा है? मैम DNA is a genetic material which transfers feature of parents to young ones. It has a code of protein synthesis. अगला Gene is a long segment of DNA which in each chromosome there are about 2000 genes, and gene and chromosome are genetic materials. Chromosome is condensed form of DNA, and each chromosome has 2000 genes, and in humans there are 23 pairs of chromosomes in nucleus of जीन की एक बार डेफिनेशन बताओ। पहली लाइन क्या है? जीन So it is a genetic material which determines one feature of
ए लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए। रिपीट करो तीनों। So DNA, it is a genetic material. It transferred features from parent to young ones. It has code for protein synthesis, and gene, it is condensed form of DNA. It decide one features. आप बताओ। DNA is a ये एक डीएनए का लंबा टुकड़ा है, ये जरूर बोलना है। इट इज लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बात समझाई? चलो बोलो। DNA is a genetic material which transfer one feature from parents to young ones. ऐसा नहीं है, डीएनए वन फीचर नहीं ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। 4 डेफिनेशन दिखाएंगे: हार्मोन, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिख सकते हो। ऐसा बुक में लिखा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब वो सब और आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे। Each cell of human body contains 23 pairs of chromosomes. Let us see कि ये 23 pairs of chromosomes कैसे दिखते हैं। देखो, each cell, हम मल्टी सेलुलर हैं, तो लिखो ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल का बना है। ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर। Each cell of human body contains 23 pair of chromosomes. तो ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, वास्तव में वे दिखते कैसे? लेट अस सी। तो "23 pairs of chromosomes." According to Mount Sinai, normally each cell in the human body has 23 pairs of chromosomes. Half come from the mother, the other half come from the father. 2 of the chromosomes determine your sex as male or female क्या when you ये are जोड़े born. में है? तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, ऐसा आपको दिख रहा है। 6, 7 सब जोड़े में हैं, एक जैसे हाइट के हैं। तो ये जिसमें भी हैं, मान लो किसी में भी ये पेयर्स हैं, तो फर्स्ट पेयर में ये जो 2 हैं, आधा इसको अपने फादर से मिला होगा और आधा मदर से। हमारी बॉडी में जितने सेल हैं और हर सेल में क्रोमोसोम है, तो पहला तो जाइगोट है ना, जो मदर्स के वॉम्ब में बना था, वही उसी में सब कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर वही बढ़ते 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 मल्टी सेलुलर बन गया। तो जो पहला सेल बना, उसमें से आधा क्रोमोसोम किसने दिया? फादर ने। और आधा किसने दिया? इसका मतलब है कि जो स्पर्म में सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होंगे
और जो मदर की ओवा थी उसमें भी कितने थे? तो क्या वे दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए? और जब फ्यूज हो गए तो हाफ अमाउंट और हाफ अमाउंट मिलके क्या 23 पेयर बन गए? तो जाइगोट में 23 पेयर थे, और जबकि स्पर्म में कितने थे? 23 क्रोमोसोम, और ओवा में कितने थे? 23। अच्छा, हम लोगों की पूरी बॉडी सेल में 23 पेयर हैं, लेकिन हम लोगों की जो टेस्टिस और ओवरी है उसमें जो बन रहे हैं स्पर्म्स एंड ओवा, वहां 23 पेयर नहीं है, वहां सिर्फ कितने हैं? वहां 23 है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब पूरी बॉडी में पेयर में है, लेकिन जो हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें पेयर में नहीं है। उनमें अगर वहां भी पेयर में होंगे तो बच्चे के पास 4 गुना क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, तो ऐसे तो दुनिया में क्रोमोसोम का पहाड़ लग जाएगा। आगे आने वाले बच्चों में क्रोमोसोम दिखते रहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए आप ये जो है ये ह्यूमन जीनोम चार्ट है जो खूब चांदनी चौक में बिकता रहता है दिल्ली में, एक ये और एक पीरियोडिक टेबल 20-20 रुपए की, यही दोनों बिकती हैं। ये बायो की लैब में लगा होगा, ये केमिस्ट्री की लैब में, ये पीरियोडिक टेबल, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, क्या तुमने यहाँ देखा कि जो 22 तक है, ये देखो 22 है, तो 22 तक ऑटोजोम है जो हमारा फीचर डिटरमाइन करते हैं। 22 को क्या कहते हैं? ऑटोजोम। और जो 23rd है वो सेक्स क्रोमोसोम है, या वो एक्स हो सकता है और दूसरा वाई, छोटा होता है और एक्स बड़ा। आप देख लो, जो देवव्रत है और इनकी बहन अंशिका बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। तो 22 पेयर्स जो थे, क्या उन्होंने ही इनका फीचर डिटरमाइन किया? बिल्कुल भाई बहन लगते हैं जब चलेंगे, एक जैसा ही चलेगा। कहां से आया? ऑटोजोम क्या डिटरमाइन करता है बताओ? फीचर्स। और सेक्स क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करता है? जेंडर। तो अब हम बता दें कि ह्यूमन बॉडी में, ये तो ह्यूमन जीनोम चार्ट आपने देख लिया, तो एक्स लंबा होगा और वाई। अच्छा, जो बॉय होंगे उनमें पूरी बॉडी में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम। अच्छा, जो गर्ल होगी उसकी पूरी बॉडी में एक्स और एक्स होंगे। क्या तुम्हें ये बात बताई गई है कभी कि स्पर्म में आधे क्रोमोसोम होते हैं? स्पर्म में हाफ होंगे ना। तो अब जो भी बॉयज का होगा उसके स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, क्योंकि इसी में बंटवारा होगा। आधे चले जाएंगे इधर और आधे चले जाएंगे उधर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब हम लोगों की बॉडी सेल बनेगी तो हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे कि नहीं? तो या तो ह्यूमन के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर क्या होगा? वाई। लेट अस सी दिस कि मान लीजिए ये और भी यहाँ सेल दिखाए गए हैं, तो ये सब जोड़े में हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ भी तुम्हें देखने में कुछ पता चल रहा है कि एक्स वाई में एक्स कौन सा वाई का तुम इसमें नोटिस कर पा रहे हो? जो ज्यादा बड़ा है वो एक्स है और जो छोटा है वो क्या है? वाई। जब क्रोमोसोम डिवाइड होने वाले हैं तो उनका शेप डबल हो जाता है, डबल अमाउंट, फिर आधा हो जाता है। समझ आई बात कि नहीं? खैर जो भी हो, अब इस चीज को यहाँ आप लिखें कि ये देखो कि यहां तक तो आपने सीख लिया है कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं, बोलो कौन कौन से होते हैं देवव्रत? सर एक तो सर ऑटोजोम, और एक सर सेक्स क्रोमोसोम। एक क्या कहलाएगा? सेक्स। जरा देखें तो लेट अस सी, ये तुमको सबसे पहले फिगर दिखाएगा, तो यही से आप देखो 23 पेयर्स हैं। यहाँ देखिए, ये सेल हुआ, ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। और यहाँ पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर, थोड़े बहुत सभी क्रोमोसोम अंतर पे होते हैं, फिर तीसरा पेयर, फिर चौथा पेयर, ऐसे। और ऐसे 1 2 3 4 से लेकर क्या होगा बताइए? एक के 22nd पेयर है। यस सर, 22nd। और एक ऐसा होगा जो बहुत लंबा होगा और एक छोटा सा होगा। ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, ये जो 22 तक है, 1 से 22, इनको कहेंगे ऑटोजोम।
और जो ये वाला है 23rd सेक्स क्रोमोसोम। हर एक, जैसे ये मेल में होगा, मेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल कंटेन्स, टेक ना लगाओ, मेल कंटेन्स X एंड Y बोथ क्रोमोसोम। उसकी सभी सेल में कौन कौन सा है? X और Y। लेकिन जब उसने अपनी बॉडी सेल से स्पर्म का निर्माण किया तो क्या आधा आधा हो जाएगा? तो उसके पास कौन से दो तरीके के सेल होंगे बताओ? देख लो, ये बॉडी सेल है और ये है गेमीट। गेमीट का क्या मतलब होता है? जर्म सेल या और क्या होता है? ठीक है, जर्म सेल या फिर सेक्स सेल। तो जो मेल है, ये मेल के बारे में बता रहा हूं, और ये उसके स्पर्म्स हैं। स्पर्म ये दो तरीके के बना सकता है। मान लो इसे कहा कि बंटवारा करो, आधा आधा करो, तो एक में X रह जाएगा या फिर क्या रह जाएगा? Y रह जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि मेल के स्पर्म में क्या क्या हो सकता है? सेक्स सेल। तो दो तरीके के स्पर्म्स होंगे मेल के। अच्छा, फीमेल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल में ये देखो, ये फीमेल का बॉडी सेल है, जैसे बॉडी सेल लिखा है, तो फीमेल की पूरी बॉडी में जो सेल है उसमें जोड़े में सब कुछ है। ये देखो, ये जोड़े में है 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलते चलते ये क्या है? 22 क्या है? ऑटोजोम। ये फीचर डिसाइड करते हैं। लेकिन फीमेल में सिर्फ क्या क्या होगा बोलो? Y तो होगा ही नहीं। तो फीमेल के अंदर जितने भी ओवा बनेंगे, क्या वे सभी एक प्रकार के बनेंगे या अलग अलग? तो ये बॉडी सेल है फीमेल की। मान लो ये आपके फादर और मदर है या हमारे फादर और मदर है, तो उसमें इनके अंदर एक बना ओवा और कई तरीके से ओवा बनेंगे। तो इनमें क्या हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा? ये 23 पेयर हैं और यहाँ कितने होंगे? जो ओवा है, तो या तो उसको ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो इसमें अब सिंगल सिंगल है, 1 2 फिर 3, जोड़े में नहीं है ना। और इसी तरीके से ये क्या हुआ? 22 और फिर लेकिन 23rd कैसा हुआ बताओ? 23X है। और ये भी जब उसके पास दूसरा कोई है ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या करे? X ही तो देगी ना। तो यहाँ पर बताओ क्या हुआ? 1 2 3 4 और इसी तरीके से आगे आके 22 है, 1 2 3 4 और जो बोलो 23rd मिलेगा वो कैसा होगा? वो भी X ही है, ये भी X, ये भी X। ये ओवम है, ओवम। और ये बताओ इनको क्या क्या मिल सकता है? स्पर्म का दो तरीके के होंगे कि एक ही तरीके का होगा? क्योंकि जब बंटवारा होगा तो किसी को कढ़ाई मिल जाएगी, किसी को बेलची मिल जाएगी, किसी को डेपची मिल जाएगी। बर्तन होते हैं ना अलग अलग तरीके, फ्राइंग पैन। दैट इज 22 और ये 23rd में क्या हो सकता है बताओ? अगर X भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? तो 1 2 3 और 4 ऐसे हो सकता है। तो और ऐसे ये 22 हो गया। ये सब अनपेयर्ड है, पेयर में नहीं है। तो फिर ये यहाँ तक 22 हो गया और तीसरा छोटा भी हो सकता है, ये Y हो गया। ये सभी क्या हैं? स्पर्म। ठीक है। तो अब जरा देखो हम यहाँ क्या लिख दे बताइए? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे क्या लिखें कि मेल जर्म सेल कंटेन्स, उसमें क्या कंटेन्स होगा? सेंटेंस पूरा करो देवव्रत। Male germ cell contains two types of 23 chromosome in which 23rd chromosome
कैन बी एक्स और ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ईच सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन्स इतना, ठीक है। और मेल सेक्स सेल्स आर एक्स एंड वाई, while फीमेल सेक्स सेल इज एक्स एंड एक्स। ये 23 है कि नहीं? तो ये चीज है। तो अब यहाँ आपको ऑटोजोम है। ऑटोजोम क्या करते हैं बताइए? ठीक है, डिसाइड्स फीचर्स, while सेक्स क्रोमोसोम जेंडर, क्रोमोसोम डिसाइड जेंडर। इतनी बात है। तो मेल बॉडी सेल जो होगा कंटेन्स, उसमें क्या कंटेन होगा? एक्स वाई। उसमें सभी में क्या होगा बोलो? एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और फीमेल बॉडी सेल क्या करेगी? वहां देखो, फीमेल बॉडी सेल contains XX क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब जरा देखो इस सेंटेंस को पूरा करवा दिया। मेल जर्म सेल कंटेन्स, Male germ cell contain 23 pair of chromosomes. पेयर में नहीं है, Sorry, sir, देखो 23 यहाँ देखो, ये है जर्म chromosomes. सेल। ये क्या लिख रहा है? ये नहीं है जर्म सेल। यहाँ देखो तो क्या होगा? Male germ cell contain 23 chromosomes. मेल हो और या फिर क्या हो? Female फीमेल। मेल एंड फीमेल कंटेन 23 chromosomes. क्रोमोसोम्स बोला करो, ठीक है। Sir, while there are two type of हाँ, तो इट मे बी इन मेल, मेल में क्या हो सकता है? इन मेल there are two इट type मे of बी एक्स टाइप और वाई टाइप। इट मे बी एक्स टाइप, अगला क्या हो सकता है? और वाई टाइप। जबकि दिव्या इन फीमेल में बताओ। Saying female ovum contains 23 chromosomes हाँ, which are XL. सही है। सो इन फीमेल जो जर्म सेल तुमने लिख ही दिया है, जर्म सेल तो सेक्स सेल भी दैट इज स्पर्म भी हो सकती होंगे। तो इट इज ओनली, वो क्या होगी? एक्स टाइप। समझ में? अब इनका फ्यूजन होना है। तो अब जरा देखो कि मेल और फीमेल के स्पर्म्स का जरा हम फ्यूजन करा, इसमें से कुछ नोट किया आपने? तो कर लो, नोट करो, तो आगे की बात करें। ये जो चीज आप सीख रहे हैं 12th तक बिल्कुल आपके काम आती रहेगी, यही बार बार आप पढ़ोगे। अभी हाँ नोट करो दिव्यांश। कि how is the gender of baby? So male sperm is either X type or Y type, while female egg is only, वो कैसा होगा? Only X type when X type sperm fertilizes with X type egg, then XX type zygote is formed, which gives birth, जो किसको बर्थ देगी?
to baby girl. तो पहला क्या बताया? When X type sperm fertilizes with X type egg. अब इसके आगे का सेंटेंस जसमिता अगला बताओ. Answer XY हाँ। type. क्योंकि तुम ही सबसे तेज हो, तुम ही बता सकती हो. XY. अब तुम गलत मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई. हाँ बोलो दिव्यांशी. देखो लोगों के हाथ भी खड़े होने लग गए. XY type of zygote is गलत मत बताओ, सही बताना होगा ना. चलो बोलो आगे. So when male sperm, when Y type of male sperm and इसी को देख के ही तो बोलना था, इतना क्यों वो करे. and Y type Y type of male sperm fertilize with हाँ. X type of ovum. So fertilizes with X हाँ आगे बोलो. Y type of fertilizes with X type of female. X type of, ठीक है. यहाँ पर लिखा Yes. कि when X type sperm, मेल स्पर्म भी लिखने की जरूरत नहीं, बस स्पर्म ही लिखना काफी है ना. Of sperm and X type of ovum, then XY type zygote is formed which Y type zygote zygote is formed which give birth to baby boy. formed which gives birth to baby. देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसको आपको लिखना है और वो फिगर बनाना है. वो पसंद हो वो बनाओ, ये ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से. और इसमें क्या दिखाया गया है? फर्टिलाइज और जेंडर ऑफ बेबी. जेंडर ऑफ, दोनों बात समझ आ गई. और ये तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये लिखा है. लेकिन फिर भी इसके पहले हम दिव्या से सुन लें. Male sperm contains either X type or Y type sperm, while female ovum contains X type. Is only X type. X type. When X type of sperm and X type of sperm and ovum X type of ovum fertilize with each other. Fuses या fertilization. Then it gives birth to baby girl and XX type of zygote is formed. हाँ. XX type of zygote भी बनेगा ना XX. हाँ. अगला बताओ. when Y type of sperm and X type of ovum fertilizes, it gives birth to baby boy. And XY type of zygote. बताओ. Male sperm can be either X type or Y type, and female egg is only X type. When X type of sperm is fertilized with X type of female ovum, then it gets fertilized and form zygote which give birth to baby girl. Will form zygote of XX type. When उससे क्या बना बताओ. zygote जब XX यही लिखना है, then it forms XX type of zygote and baby girl is born. अब आगे बताओ. When sperm of Y type is fertilized with हाँ. egg of X type, हाँ. then it forms XY zygote which give birth to baby. बस यही चीज बोलनी है. बात समझ में आ गई कि नहीं? श्रेया बता सकती हो. When male contains X or Y type of sperm, female contains only X type of X. When male sperm of X type fuses, male sperm भी मत बोलो, sperm of X type fuses with egg, ठीक है? Then it forms XX type of zygote and it is a baby girl. When आगे बोलो. When Y type of sperm fuses with X type of egg,
XY type of zygote form and it is the baby form. यही बनाओ, ये फिगर भी बनाना, ये भी बनाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जब दो स्पर्म मिल जाए, कई बार दो स्पर्म ही हुआ में फ्यूज हो जाता है, और कई सर तो वो एक ही प्लेसेंटा में फिर हाँ एक ही रूम में रहेंगे, एक ही प्लेसेंटा में रहेंगे। तो सर उनकी दोनों अम्बिकल कॉर्ड होगी, हाँ दोनों की अलग अलग अम्बिकल कॉर्ड होगी, दोनों के अलग अलग अम्बिकल कॉर्ड। और कभी ऐसा भी हो सकता है ट्रिपल क्रोमोसोम भी हो जाएंगे, फिर वो उसका जेंडर अलग हो जाएगा, वो ट्रांसजेंडर हो जाएंगे, इंजुरे। जैसे उनको उनका पेनिस भी होगा, वेजिना भी होगी, कई बार दो पेनिस भी होंगे। जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उसमें मेल फीमेल दोनों फीचर होते हैं। लेकिन हमारा समाज उनको स्वीकार नहीं करता है, हम लोग अशिक्षित हैं, उनको भीख मंगवाते हैं, जबकि उनका दिमाग कम नहीं है, वो अब सांसद भी बन रहे हैं, एमएलए भी बन रहे हैं, माइंड उनका कम नहीं है। जेंडर की गड़बड़ी से क्या होगा? नहीं, हम लोगों को ठीक ठीक होना चाहिए। इसे अगर किसी को बेगर बना दो तो क्या सोसाइटी अच्छी मानी जाएगी? वो अच्छा, जहाँ हम लोग जाते हैं बॉम्बे में तो इतने ट्रांसजेंडर हैं, वहाँ उनका हब है, वहाँ तुरंत तो भीख मांगने पहुँच जाते हैं, कार रुकी नहीं कि सब आ जाते हैं। चलो देखो, इलस्ट्रेट विद डायग्राम आल्सो, बुक बंद कर देना। आल्सो ड्रॉ डायग्राम। एक है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है एक्सोक्राइन सिस्टम। लेट अस राइट डाउन इट। यानी हार्मोनल सिस्टम। तो दो तरीके के हैं, एक मैंने क्या बताया, एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा एक्सोक्राइन। देखिए, जूसेस जो केमिकल सब्सटेंस है या हार्मोन्स हैं, दीज आर डायरेक्टली मिक्स्ड टू ब्लड। वो किसमें अब अपना जाएंगे, बोलो, ब्लड में मिक्स हो। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो ब्लड में नहीं मिक्स होते हैं, वो हमारे खाने में मिक्स होते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी हार्मोन चाहिए? जैसे पैंक्रियाज है, वो शुगर को तोड़ता है। इंसुलिन वर्ड सुना है? शुगर को तोड़ने के लिए कहते हैं इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज हो गया है। तो कुछ ऐसे हैं जो अपना हार्मोन किसमें रिलीज करते हैं, ब्लड में। और कुछ ऐसे हैं जो हमारी दैट इज एक फूड कैनाल है, उसमें हार्मोन रिलीज करें। तो जो फूड में रिलीज करें उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसे कहेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। और जो हम लोगों के रक्त में करें, ब्लड में करें, उसको कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ हार्मोनल सिस्टम, one is endocrinal system and other is exocrinal system. So it secretes, ये क्या करेगा? Secretes its hormones किसमें? Directly into blood. जबकि it secretes, देख लो, जब कभी भी तुम रसगुल्ला देखती हो दिव्यांशी, तो क्या तुम्हारे मुंह से लार टपकती है? नहीं टपकती होगी। लेकिन वही जब हम अपने घर में चीकू के सामने, कुत्ते के सामने ब्रेड रख देते तो टप 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 ऐसे गिराता। तो डॉग्स में देखने से पता चलता है सच में लार कोई चीज है। गिरती रहेगी, वो कंट्रोल है, वो खाएगा नहीं, लेकिन तब तक गिरती रहेगी, लगेगा अरे इसको दे दो। समझ आई? तो मुंह में लेकिन सलाइवा भर जाता है जब भी हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं हम लोग। तो वो चीज़ क्या होती है? तो हम लोगों के
जो टंग में उसमें भी बहुत सारा ग्लैंड है, क्योंकि जब तुम खाना खाओगे तो उससे जो जूस निकलेगा उससे इंटरमिक्सिंग करेगी, टंग मिक्स कर देगी। तो यहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स है, कभी नाम सुना है? जो सलाइवा निकलती है वो क्या है? तो सैलिवरी ग्लैंड इसमें रखना चाहोगे कि उसमें? इसमें रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इट मिक्सेस इट्स हार्मोन्स या जूसेस, ठीक है, अदर देन ब्लड। एग्जाम्पल क्या बताया? जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो क्या होती, टंग में होती क्या? ऐसे और भी होंगी, हम बाद में देख लेंगे। सैलिवरी ग्लैंड तो टेस्ट। अब यहाँ देखो, इसमें कौन कौन सी आएंगी? 3 तो तुमने पहले पढ़ रखी हैं। एक तो टेस्टिस हो गया जो स्पर्म्स बना सकती है, और एक है ओवरी, वो तो उसके हार्मोन्स हैं। अब ये ग्लैंड है और उनके हार्मोन। एक कौन सी बताई थी? पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। इसके अलावा देख लो, हाँ वो भी है। और इसके अलावा जो मुख्य ग्लैंड हैं उनके बारे में जरा देखिए। सो दैट इज ह्यूमन बॉडी इज हैविंग ग्लैंड। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड है? ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या बताई गई? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और इससे सेक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारे ये नेक में थायराइड ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करती है, सही तरीके से हमें ग्रोथ देती है। कई लोग कहते नहीं कि भाई इनको थायराइड हो गया, गला मोटा हो जाता, सूजन हो जाती है। तो थायराइड मतलब ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करती है। और इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन। और इस ग्लैंड का नाम है थायरॉइड ग्लैंड। कभी तुमने ये देखा होगा कि स्वॉलन नेक देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. कि मतलब किसी के गले में फूल जाता है, ऐसा देखा है? गॉइटर। सो स्वॉलन नेक, गॉइटर। तो According to Health Direct, goiter is an enlarged thyroid gland. Your thyroid is the butterfly-shaped gland at the base of your neck. Goiter can show as an obvious lump or swelling at the bottom of your neck. Goiters are usually painless but can feel sore or tender. A large goiter can make it hard to breathe or swallow. ये देखो, ऐसे गला बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? गॉइटर कहेंगे। तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये जैसे आप देख रहे हैं, तो इनको क्या हो चुका है? गॉइटर हो गया, स्वॉलन। सर इसको गॉइटर बोलते कि जॉइटर बोलते हैं? गॉइटर है, और इसको कहेंगे घेंगा रोग, गलबंध। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कंठमाल है, गले की माला है। नाउ थायराइड ग्लैंड है। इसके अलावा ये ह्यूमन में एक और ग्लैंड है, तो वो क्या है? ये देखो, ये जो किडनी है, ये किडनी कहाँ पर है? यहाँ पर 2 चम्मच के आकार की किडनी है जिसका काम है यूरिन बनाना। अगर किडनी फेल हो गई तो बॉडी में ही यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी कचरा घर हो जाएगी। कितनी बुरी दशा होगी। और वो जहाँ अगल बगल से गुजरेगा जिसके, वो लगेगा लोगों को ही चलता फिरता टॉयलेट आ गया, क्योंकि बॉडी कचरा घर हो गई। बॉडी में यूरिन की स्मेल आने लगती, यूरिया। और उसका वो थोड़े ही दिन जी पाएगा जब तक किडनी। और लेकिन किडनी फेल कैसे होती है? कम पानी पीना, केमिकल फूड खाना, सॉस ज़्यादा खाना, जिन सब में ऐसी चीज़ें हो जिनमें केमिकल्स ज़्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि पानी कम पीना, क्योंकि किडनी फिल्टर अगर नहीं हो पाई, जैसे कि चाय की छन्नी में चाय डाल डाल के दबाते जाओ
और उसमें कभी भी धो मत, तो क्या वो छन्नी सही रहेगी कि बेकार हो जाएगी? तो चाय छानते जाओ तो वही किडनी फिल्टर, यहाँ पे छोटा 1 चम्मच में किडनी आ जाती है। तो जो किडनी है वो किस तरीके की होती है? तो अब जरा देखो, और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, जरा देख लीजिए कि ह्यूमन किडनी इन स्पून। तो आप जो Showing देख लो, pictures that match. ये बहुत छोटी सी होती है ह्यूमन किडनी, ये ऐसा होती है, ये बहुत सारी किडनी है ह्यूमन की, और 1 चम्मच के आकार की है। तो कुछ लोग क्या है कि बकरी वकरी की किडनी खाते हैं, कहते हैं किडनी निकाल के दो, तो वो फिर खाते हैं टेस्ट से। कुछ लोग कहते हैं भेजा खाना है तो बकरी का ब्रेन खाते हैं, लीवर कुछ लोग खाते हैं। तो ये किडनी समझ में आ गई? इस किडनी के ठीक ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड है, यहाँ पर है किडनी। तो क्या तुम्हें एड्रीनल ग्लैंड अपनी बुक में और इसमें दिख रही है? ये है मुकुट, क्राउन। बुक में देखो, बुक में दिखी यहीं पे। तो ज्यादा ऊपर दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में ये किडनी यहाँ पे होगी। हमने आपको बताया ना, इस पोर्शन पर होगी, दैट इज रीनल कैविटी पर होगी यहाँ। तो ये किडनी है। अब किडनी से ही क्या पाइप जाते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। हमने तुमको बताया था जब तुम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा तो यही यूरिन बना रहा था। और ये उस वाले में ये जो यूरेटर है, यही यूरेटर तुम्हें कहाँ दिख गया था बताओ? किडनी से यूरिन बनी और यूरेटर से ही तो फंस के वो जो सेमिनल वेसिकल डक्ट थी, क्या वही निकली थी? ये देखो, तो ये 2 किडनी थी। अब बोलो ये किडनी क्या इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड दिखी? कहाँ दिखी? ये दोनों मुकुट हैं और ये किडनी। अब किडनी से यूरिन यहाँ इकट्ठा हुआ, और तुमको बताया था कि जो भी ये टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल इसी के ऊपर पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये चीज किडनी है। अच्छा, ये हमें एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है? इसमें से एड्रीनलिन सेक्रीट होता है। क्या? एड्रीनलिन। अगर तुम्हारे सामने, ये इमरजेंसी ग्लैंड है, तुम्हारे सामने सांप आ जाए तो तुम 3 फीट ऊंचा उछल जाओ, ऐसे जिंदगी में ना उछलो। ये एस्केप एंड रन सिचुएशन कि दैट इज क्या है? दैट इज फाइट और फ्लाइट करवाती, या तो लड़ो या वहां से भाग जाओ। दोनों स्थितियों में अगर तुम लड़ सकते हो तो ये हमें लड़ने योग्य भी बनाएगी, हमारी हार्ट बीट तेज कर देगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अचानक तेज कर देगी, हमारी पूरी बॉडी में इतना इंसुलिन डालेगी कि एनर्जी ही एनर्जी। तुमको पता चलेगा हम कैसे हम भाग गए, हम तो इतना उछलते भी नहीं है, कैसे सांप देखते क्या हो गया था। ये हमको सुरक्षा देती है। तो बोलो, ये इसके ऊपर जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है बताओ? एड्रीनल ग्लैंड। और इससे क्या सेक्रीट होता है? एड्रीनलिन। अब इसके अलावा 2 और तरीके के हैं। जो मेल है उनमें पेयर ऑफ टेस्टीज है, ये देखो, और जो फीमेल है उनमें क्या होगा? तो ओवरी कैसे बनाओगे? ऐसे बना देना, और फिर इसके बाद यहाँ पर ओवरी निकालना। ये तो ओविडक्ट है ना, ये ओवरी। तो 2 बनाना है, एक ही में बना देना, 2 अलग अलग फिगर नहीं बनाना। लिख देना ओवरी इन फीमेल और टेस्टीज इन, लिखो ओवरी इन फीमेल, और इसको क्या लिखोगे? टेस्टीज इन मेल। देवव्रत बताओ कौन कौन सी आपको यहाँ 5 ग्लैंड दिखाई गई फिगर में? बोलो पांचों। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरॉक्सिन, ठीक है। एड्रिनलिन ग्लैंड कौन सा निकालती है? और पिट्यूटरी ग्लैंड? सही है, तुम्हें सब पता है। चलो इतना ही रखो, और बाकी नाश्ता कर लेना घर जाके, वो उसमें है।